वेलकम टू डेली अपडेट्स। अभी हाल ही में 26 से 29 मार्च के बीच में यानदे कैमरून में जो WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था MC14 वो संपन्न हुआ है। इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने भाग लिया है। इसमें उनका कहना है कि सभी देशों के जो मेंबर कंट्रीज हैं शुड हैव फेयर चांस टू बिल्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएट जॉब। सभी देशों को जो मेंबर कंट्रीज हैं सभी देशों को ये राइट हो कि वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, जॉब क्रिएट कर सके और ग्लोबल ट्रेड में पार्ट ले सकें। और उरुग्वे राउंड में जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न थे उसको सुधारने का यही सब मौका होता है, तो उसको जो कंटेंशियस इशू थे उसको ख़त्म किया जा सके। तो जो 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वो यूनादे कैमरून में हुई थी। WTO की यूनादे कैमरून में। उरुग्वे राउंड 1986 से 1994 तक चला था और ये मराकेश एग्रीमेंट के बाद ये ख़त्म हो गया था। फॉर्मली कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ मराकेश एग्रीमेंट 1994 में संपन्न हुआ था उरुग्वे राउंड के बाद। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आए थे, तो उसी को लेकर ये बोल रहे थे, जैसे कृषि वगैरह को लेकर, MSP को लेकर या पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर। तो उनका कहना था कि यही सब मौके होते हैं जहाँ पर आप ऐसे जो कंटेंशियस इशू होते हैं उस पर बात कर सकते हैं। तो एनाडे में जो मराकेश में जो कैमरून में है वहाँ पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14 संपन्न हुई। अभी इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया है। ऑपरेशन एनर्जी सिक्योरिटी इज स्ट्रेटजिक मैरीटाइम मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी। इसका मतलब स्ट्रेटजिक मैरीटाइम मिशन है, ये इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो इंडिया के क्रिटिकल सप्लाई लाइन्स है एनर्जी को लेकर, मतलब कुल मिला के पर्शियन गल्फ से लेकर जो एनर्जी की ज़रूरत है वो हार्मुज और पर्शियन गल्फ से लेकर सप्लाई को सुनिश्चित करना है। इस मिशन का उद्देश्य ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन एनर्जी सिक्योरिटी, ताकि जो इंडिया की शिपिंग है, जो कंटेनर लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको सेफ पासेज मिल सके पर्शियन गल्फ से या हार्मुज स्ट्रेटा से। साध्वी निरंजन ज्योति को चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का, NCBC का, और ये इन्होंने हंसराज गंगाराम अहिर का जगह लिया है। 11 अगस्त 2018 को बना था NCBC, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वैधानिक निकाय था, और 1993 में ये बना था वैधानिक निकाय। उसके बाद 2018 में आर्टिकल 338B के तहत इसको एक तरीके से संवैधानिक निकाय बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। और प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया चेयरपर्सन को और 3 मेंबर्स को। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर होते हैं। तो टोटल 5 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आर्टिकल 338B के तहत 11 अगस्त 2018 में बना था। अब इसमें अभी जो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी यमन में जो हौती रिबेलियन थे उन्होंने भी अब डायरेक्ट इजराइल पर अटैक किया है। तो उनका भी जो ईरान के जो एक्सटेंडेड प्रॉक्सी, तो इन्होंने हौती रिबेलियंस ने भी अब इजराइल में भाग ले लिया है इस युद्ध में। तो अब ये वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट वो और लंबा खींच सकता है। हौती विद्रोही एक तरीके से ईरान समर्थित हैं यमन में, और इन्होंने काफ़ी दिनों से यमन की जो राजधानी वहाँ पे कब्जा कर रखा है। और इनसे सऊदी अरेबिया का भी एक तरीके से विरोध है। सऊदी अरेबिया मतलब ये एक तरीके से सुन्नी शिया समुदाय से हैं, और सऊदी अरेबिया माना जाता है कि वो वहाबी जो हैं, जो सुन्नी जो इस्लाम है उसको मानने वाले हैं। तो ईरान का एक तरीके से ईरान इसको सपोर्ट करता है हौती विद्रोहियों को। तो ये अब डायरेक्ट इजराइल पर अटैक कर रहे हैं।
अगली न्यूज़ है कि एक एबल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से। एबल पुरस्कार अभी जो गर्ड फाल्टिंग्स हैं वहाँ के एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उनको मिला है, गार्ड फाल्टिंग को, GERD FALTINGS, इनको मिला है एबल पुरस्कार। इसको गणित का नोबल भी कहा जाता है, नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है ये। बावनवा G7 समिट इज शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम जून 15 से 17 जून के बीच होगा। 52वां G7 समिट एवियन लेस बेंस में होगा, फ्रांस में। ये जगह है एवियन लेस बेंस, फ्रांस में होगा, और हो सकता है इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पार्टिसिपेट करें। पैंतीसवां जो राष्ट्रीय जो सरस्वती सम्मान है, 35वां सरस्वती सम्मान, ये दिया गया है एमिनेंट बंगाली राइटर राम कुमार मुखोपाध्याय को। राम कुमार मुखोपाध्याय को, ये बंगाली राइटर है, इनको दिया गया है। इनकी है हरा पार्वती कथा। इनकी मतलब इन्होंने माता पार्वती की स्टोरी बताई है और भगवान शिव को शिव बनाने में उनका योगदान बताया है इस बुक में, हरा पार्वती कथा में। तो इनको मिला है 35वां सरस्वती सम्मान 2025 का। इसमें ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ दिया जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश बाई के बिरला फाउंडेशन एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी ऑनर्स। 1991 से दिया जा रहा है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए दिया जाता है इसमें। अमराबाद टाइगर रिजर्व से कुछ यहाँ पे टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, तो यहाँ से कुछ जो ट्राइब्स हैं उनको रिलोकेट किया जा रहा है, रिहेबिलिटेट किया जा रहा है दूसरी जगह पे। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व से टाइगर की संख्या बढ़ी है, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक तरीके से प्रिवेंटिव तौर पे रोकने के लिए यहाँ से ट्राइबल कुछ कम्युनिटीज़ को रिलोकेट किया जा रहा है अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। अब दिल्ली एनसीआर और मुंबई में भी जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहाँ पर भी 2-2 एयरपोर्ट हो जाएंगे बड़े शहरों के, जैसे न्यूयॉर्क में, लंदन में। तो अब भारत के 2 शहरों में भी जो जैसे एनसीआर में भी और मुंबई में भी यहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। जैसे अभी उद्घाटन हुआ नोएडा में जेवार एयरपोर्ट एनसीआर में, और एक और एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही। तो ये, और जो मुंबई है, मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो 2 यहाँ पर भी हैं। तो भारत के 2 ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे 2 एयरपोर्ट बन गए। एक गुजरात विटनेस द बर्थ ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक। इसने गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के एक चिक को एक जो फोस्टर मदर है उन्होंने हैच किया और एक चिक का जन्म हुआ, उसका नाम है आरंभ। ये जंप स्टार्ट मेथड से कराया गया है कि जैसे राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या स्थिर है, तो यहाँ से अंडे को पहले फर्टाइल एग को यहाँ पे एक मतलब यहाँ से ले जाया गया गुजरात के कच्छ में। वहाँ पे एक फोस्टर मदर, जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसने क्या किया, उसने हैच किया और इस बच्चे के चिक का जन्म हुआ। इसका नाम है आरंभ। तो ये एक तरीके से जंप स्टार्ट मेथड एक तरीका होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, नोबल तरीका होता है। अब इनकी संख्या बढ़कर 150 करीब हो गई है। मतलब अभी तो मतलब एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन इनकी संख्या 150 है पूरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। और इनके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो बिजली के तार होते हैं जो ऊपर से जाते हैं।
क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं ये IUCN के रेड लिस्ट में। एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड में राजस्थान के थार, गुजरात के कच्छ में ये पाए जाते हैं। राजस्थान का स्टेट बर्ड है ये, और सबसे ज़्यादा हैबिटेट लॉस इनके कारण होता है पावर कोलिजन के कारण, पावर लाइन कोलिजन। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो मन की बात में वहाँ पे ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे का या मिशन का यहाँ पे जिक्र किया है। मैन्युस्क्रिप्ट के कलेक्शन, उससे जो थीम है या उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसको शोध करने के लिए नेशनल जो ज्ञान भारतम मिशन मैन्युस्क्रिप्ट शुरू किया गया है। नेशन वाइड इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। 16 मार्च 2026 को शुरू किया गया था नेशनल ज्ञान भारतम मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे। एम्स टू आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स एंड मैप द मिलियंस ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स स्कैटर्ड अक्रॉस इंडिया। मतलब कि जो भी अगर लोगों के पास मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी है तो वो ऑनरशिप उन्हीं के पास रहेगी, बिना आइडेंटिटी बताए वो बता सकते हैं। तो एक तरीके से उससे जानकारी इकट्ठा करना, उसको आइडेंटिफाई करना और मैप करना, मतलब एक तरीके से जो भी उससे जानकारी हो उसको ट्रेस करना, इसका उद्देश्य है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंस मैप। तो द सर्वेज पिलर ऑफ द लार्जर ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है 2025 से 2031 तक। ज्ञान भारतम मिशन पहले शुरू किया गया था, तो इसका ये पार्ट है सर्वे अभी जो 16 मार्च 2026 को शुरू हुआ था। तो कुल मिला के ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो हस्तलिपियाँ हैं, उसको इकट्ठा करना, उसकी जानकारी, उस पे बेस्ड जानकारी को मैप करना, यही इसका उद्देश्य है। क्योंकि भारत की जो ज्ञान परंपरा रही है मैन्युस्क्रिप्ट पे, वो काफ़ी समृद्ध रही है। तो अब उससे जो भी ज्ञान ट्रेस किया जा सके उसको इकट्ठा करना, उसको मैप करना, इसका उद्देश्य है। ज्ञान भारतम मिशन 2025 से 31 तक के लिए शुरू किया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है।